नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 5 मुबैना मुनहरिफ अरकान असम्बली को राहत, नाअहल करार देने की दरखास्तें मुस्तरद, ठोस तकनीकी शवाहद पेश नहीं किए जा सके, BRS के अरकान ही तसव्वुर किए जाएंगे, स्पीकर का फैसला। तीसरे मरहले के पंचायत इंतखाबात में भी कांग्रेस की हवा, BRS फिर पीछे, सदर कांग्रेस ने दी अवाम को मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के लिए हैदराबाद पहुंच गई। 22 दिसंबर तक राष्ट्रपति नीलाम में क़याम। बालापुर में चाकुओं से हमला करते हुए रोहिंग्याई तारिक वतन का कत्ल, हमलावरों की तलाश जारी। मलारदे फल्ली के हदूद में बेकाबू कार सड़क के किनारे दुकान में घुस गई, एक शख्स बरसरे मौका हलाक, 2 जख्मी। चंदानगर में 10 साला तालिब इल्म ने घर के बाथरूम में मुबैना तौर पर की खुदकुशी। कोकटपल्ली में भी इंटर साल अव्वल के तालिब इल्म की खुदकुशी, अफराद खानदान ने किया शुबहात का इजहार। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स, स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive.
हज पर जाने का ख्वाब देखने वालों के लिए अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से एक बहुत ज़रूरी इत्तला। इस साल सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने रजिस्ट्रेशन के नए क़वानीन तय किए हैं। याद रखें, हज बुकिंग के लिए अब वक्त बहुत कम बचा है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। डेडलाइन का इंतज़ार न करें, क्योंकि बाद में शायद मौका न मिले और सीट्स लिमिटेड हैं। तो देर किस बात की? अपने हज का सफ़र यकीनी बनाने के लिए आज ही अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल से रब्ता करें और जल्द अज जल्द बुकिंग करवाएं। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने बीआरएस से मुबैना मुनहरिफ 5 अरकान असेंबली को नाअहल करार देने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। स्पीकर ने आज अहम फैसला सुनाते हुए कहा, वेंकटराव, कृष्णा मोहन रेड्डी, जी महिपाल रेड्डी, प्रकाश गौड़ और आर.के. गांधी के खिलाफ पार्टी तब्दील करने के कोई ठोस शवाहद पेश नहीं किए जा सके। नाअहली के लिए दरकार सबूत फराहम न किए जाने पर तकनीकी तौर पर ये 5 अरकान असेंबली बीआरएस के ही अरकान तस्वुर किए जाएंगे। बीआरएस पार्टी ने 10 अरकान असेंबली पर इन्हिराफ करने का इल्ज़ाम लगाया था और उन्हें नाअहल करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त भी दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को फैसला लेने की हिदायत दी थी। 8 अरकान के केस की समाअत हो चुकी है। 5 का फैसला स्पीकर ने आज सुना दिया। मजीद अरकान असेंबली का फैसला अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में बीआरएस की दरखास्त पर जारिया माह की 19 तारीख को फिर समाअत होने वाली है। इम्कान है कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, के यादయ్య और संजय कुमार से मुतालिक जुमेरात को फैसला सुनाया जा सकता है। तेलंगाना में पंचायत इंतखाबात के तीसरे मरहले के लिए हुई वोटिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। शाम 7 बजे तक मौसूला आदाद शुमार के मुताबिक कांग्रेस के ताइदी 5,990 से ज्यादा उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। बीआरएस के 2,950, बीजेपी 550 और दीगर 1,430 उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। खताई नतायज जुमेरात की दरमियानी शब तक जारी होने का इम्कान है। कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों के हामियों की तरफ से जश्न भी मनाया गया। इससे पहले सुबह 7 बजे वोटिंग का आगाज हुआ, जो दोपहर 1 बजे इख्तिताम को पहुंचा। 3,752 सरपंच के ओहदेदारों के लिए 12,652 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि 28,410 वार्ड्स के लिए 75,725 उम्मीदवार मैदान में है। जिन इलाकों में रायदही हुई वहां पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया। बाज़ मुकामात पर 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों की भी इत्तलात है। सुबह से ही पोलिंग बूथ पर तवील कतारें देखी गईं। इससे पहले के 2 मरहलों में कांग्रेस पार्टी के हामी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। बीआरएस पार्टी उस वक्त भी दूसरे नंबर पर थी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू सरमाई तातीलात के लिए हैदराबाद पहुंच गई हैं। चारशंबे को हकीमपेट एयरपोर्ट पर रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा सीतक्का श्रीधर बाबू, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, डीजीपी शिवधर रेड्डी ने सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया 22 दिसंबर तक क़याम करेंगी। 19 दिसंबर को सदर जमहूरिया पब्लिक सर्विस कमीशन सुदूरनशीन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 20 दिसंबर को टाइमलेस विजडम ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया के हैदराबाद में क़याम के दौरान गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद व पब्लिक इंटरप्राइजेस मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ट्रेनी IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल कैडर सर्विस के ओहदेदारों के साथ डॉक्टर MCR HRD इंस्टीट्यूट में ओहदेदारों की हौसला अफजाई के इजलास से खिताब किया। उन्होंने सिविल ओहदेदारों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का दर्जिया, अपनी दस्तखत करदा क्रिकेट बैट उनके हवाले की। तरबियत पाने वाले ओहदेदारों ने क़ब्लज़ी मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। इन खेलों के ख़िताम पर मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ ये इजलास मुनक्किद किया गया। रियासती वज़ीर ने इन अहदेदारों को उनकी जिम्मेदारियों से वाकिफ़ करवाते कहा, किसी भी दिए गए काम को मुकम्मल हौसले, टीम वर्क और पुख्ता अज़्म के साथ मुकम्मल करें। कोई ऐसा काम नहीं जो नामुमकिन हो।
नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना ही बड़ा कमाल है। इंस्टीट्यूट के नायब सदरनशीन व साबिक चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस तरबियती मुनज़्ज़म का एहतमाम किया और सिविल ओहदेदारों की तरबियत से मुताल्लिक़ वाज़ेह किया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़ ने 3 मरहलों में मुनक्किदा पंचायत राज इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद और कांग्रेस के ताइदी उम्मीदवारों की भारी अक्सरियत से कामयाबी पर देही अवाम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने से कांग्रेस हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का 11, 14, 17 दिसंबर को ये इंतखाबात 3 मरहलों में मुनक्किद हुए। हर मरहले में कांग्रेस के ताइदी उम्मीदवारों ने भारी अक्सरियत से कामयाबियां हासिल की। हुकूमत ने जो काम अंजाम दिए उन कामों की तौसीक इंतखाबात के नताइज से हासिल हो रही है। हुकूमत तेलंगाना के मुशीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से गैर मशरूत माजरत खाही का मुतालबा करते हुए कहा, गुज़िश्ता दिनों एक बाहिजाब डॉक्टर लड़की का नकाब खींचने की हरकत की हम मजम्मत करते हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान उनका यह भी कहना था, नीतीश कुमार एक सीनियर लीडर हैं। 9 मरतबा वो बिहार के वज़ीर आला के ओहदे पर फायज रहे। दस्तूर पर हलफ उठाने के बावजूद दस्तूर में जिस तरह शहरियों को हिजाब की जो आज़ादी दी गई, उस आज़ादी को वो ख़त्म करके दस्तूर की मुखालिफत कर रहे हैं। उनकी ज़हनी सलाहियत पर किए जा रहे सवाल पर तेलंगाना के लीडर ने कहा, अगर वज़ीर आला बिहार ज़हनी तौर पर सेहतमंद है तो उन्हें चाहिए कि वो फौरी मुस्लिम तबके और डॉक्टर लड़की से माजरत खाही करें। बीआरएस के लीडर व साबिक वजीर टी हरीश राव ने कहा कि 2 साल में बीआरएस फिर इख्तिदार में आएगी, केसीआर दोबारा वजीर आला बनेंगे। सरपंच का इंतखाब जीतने वालों से मुलाकात के दौरान हरीश राव ने कहा, 6 माह या 1 साल के अंदर इंतखाबात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को चौंका देने वाले नताइज का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी इन नताइज से हैरान है। हरीश राव ने कहा, इंतखाबात के दौरान सरकारी मिशनरी और पुलिस का बेजा इस्तेमाल किया गया, बीआरएस कारकुनों पर हमले किए गए। माजी में तेलंगाना को कई अवार्ड्स मिले थे, लेकिन 2 सालों के दौरान तेलंगाना को कोई भी अवार्ड नहीं मिला। केसीआर हर गांव को फंड जारी किया करते थे, लेकिन रेवंत रेड्डी के इख्तिदार संभालने के बाद मरकज ने भी रियासत के लिए फंड्स रोक दिए। हरीश राव ने कांग्रेस लीडर्स को खबरदार किया, अगर बीआरएस के कारकुनों को नुकसान पहुंचा गया तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमले बंद नहीं हुए तो उसके संगीन नताइज बरामद होंगे। रियासती बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने पार्टी दफ्तर के पास कांग्रेस पार्टी के एहतजाज पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्र राव ने कहा, अगर इस तरह का एहतजाज किया गया तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। मनरेगा स्कीम का नाम बदलना गलत नहीं है। सियासी फायदे के लिए इस स्कीम को महात्मा गांधी से मौसूम किया गया। बीजेपी हुकूमत ने 10 सालों के दौरान मनरेगा पर 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। माजी में इस स्कीम के तहत रोजगार के दिन 100 हुआ करते थे, लेकिन नई स्कीम में 125 दिन मुकर्रर किए गए हैं। कांग्रेस सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। रामचंद्र राव ने कहा कि नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अदालत ने अभी बरी नहीं किया है। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने कहा, पार्लियामेंट में गरीबों की बहबूद पर मुबाहस नहीं हो रहे हैं। अवाम की भलाई से मुताल्लिक भी बीजेपी पार्लियामेंट में मुबाहस कराने से कासिर है। राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तहरीक आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करने वाले महात्मा गांधी और पंडित नेहरू को निशाना बनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने जब वजीर आजम और वजीर दाखिला से सवाल किया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। तहरीक आज़ादी में आरएसएस के किसी भी लीडर ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन आज कांग्रेस के मुजाहिदीन आज़ादी को निशाना बनाया जा रहा है। गांधी खानदान की कुर्बानियों की वजह से मुल्क आज इस मुकाम पर है। अवाम मुस्तकबिल में बीजेपी को सबक सिखाएंगे। तेलंगाना जागृति के लीडर के कविता ने पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले तंजीम के उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है। निजामाबाद में सरपंच के ओहदों पर मुंतखब हुए उम्मीदवारों ने हैदराबाद में जागृति के दफ्तर में कविता से मुलाकात की। कविता ने उन्हें मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेरात ने 4 शंबे को याकुतपुर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने शब बारात के सिलसिले में ओहदेदारों को झाड़ियों की कटवाई, आहकपाशी और सफाई से मुताल्लिक ज़रूरी हिदायत दी। रुकन असम्बली ने कहा कि बर वक्त तमाम कामों को मुकम्मल किया जाए।
इस मौके पर हल्का याकुतपुरे के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर हल्का असेंबली कारवान में खवातीन को रोजगार से मरबूत करने के लिए सिलाई मशीनों की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने 300 सिलाई मशीनें तकसीम की ताकि उनकी गुजर बसर बेहतर तरीके से हो सके। मशीन हासिल करने वाली खवातीन ने कौसर महिउद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मजलिस के अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने किले गोलकुंडे में आशुरखाना हजरत अबुल फजल अब्बास में 28 लाख रुपए की लागत से किए गए कामों का मना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि आशुरखाने में बड़ा शेड मुस्तकिल तौर पर तामीर किया गया है। इसके अलावा आशुरखाने में एक गेट के अलावा दूसरे काम किए जा रहे हैं। मुकामी मजलिस के इब्तिदाई सदूर मुतमदीन और कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने GHMC के अहदेदारों के हमरा पैदल दौरा करते हुए अपने हल्के के तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बीबी का चश्मे के इलाके में बलदिया के अहदेदारों के हमरा दौरा किया गया, जहां 28 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड के कामों को गुत्तेदारों को काम जल्द शुरू करने की मोहलत दी गई। उन्होंने बताया कि लकड़ी की टाल की गली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के नाले के मसाइल की भी यकसुई की जाएगी। इसके अलावा दूसरे सीवरेज के मसाइल की भी यकसुई की जाएगी। साबिक कॉरपोरेटर शेख हुसैन बशीर, GHMC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वेंकटेश्वरलू, DGA मुस्तफ़ा और दूसरे मौजूद थे। रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रनमसपुरा डिवीजन में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने जामे मस्जिद हजरत बिलाल के करीब के नाले का जायजा लिया। प्रोजेक्ट के अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए हिदायत दी कि माह रमजान से पहले नाले की सफाई करवाई जाए, मस्जिद के कामों को जल्द पूरा किया जाए। इसके अलावा जू पार्क के पास NP2 पाइप के काम का मना किया गया। उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह फ्लाईओवर के पास NP2 लाइन 10 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाएगी। इस मौके पर रुकन बल्दिया खादर और दूसरे मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा अहमद बेग ने कमिश्नर GHMC RV कन्नन और जोनल कमिश्नर सेंट्रल जोन अनुराग जयंती से मुख्तलिफ तरक्याती कामों के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। रुकन कौंसल ने बताया कि जामबाग डिवीजन में दरगाह यूसुफैन से एक मीनार मस्जिद तक नई SW ड्रेन पाइपलाइन, नई VDCC रोड और गोलीपुरे गुरुद्वारे के पास नाले के तामीराती कामों के बारे में बातचीत की गई। उन्होंने सदर मजलिस से एक मकतूब भी अहदेदारों के हवाले किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा मजलिस के कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन की निगरानी में रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने बलदिया के अहदेदारों के हमरा मोइनपुरा, दो पहाड़ी, शादरगाह, चंदूलाल बारादरी के इलाकों का दौरा किया। माह रमजान के पेश नज़र तमाम बल्दी, बरकी और आबरसानी के कामों को पूरा करने की हिदायत दी गई। मजलिस के कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। कोठी में वाक़ चुक्काली अल्लामा यूनिवर्सिटी में तालिबात के साथ शूटिंग के अमले और खानगी सिक्योरिटी अमले की तरफ से मुबैना नाशाइस्ता सलूक को लेकर तालिबात ने एहतजाज किया। तालिबात का कहना था कि लड़कियों के साथ ज्यादती की कोशिश की गई। बताया जाता है कि फिल्मों में रोल देने का वादा करते हुए लड़कियों को लालच दिया गया था। मुकामी प्रिंसिपल ने बताया कि मेस इंचार्ज विनोद को मुअत्तल किया गया है। प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि आइंदा से तातील के दौरान ही शूटिंग की इजाजत दी जाएगी। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े रॉयल कॉलोनी में नौजवान का चाकुओं से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त रोहिंग्याई तारिक वतन मुर्शिद आलम की हैसियत से की गई। कत्ल की इत्तला मिलते ही पुलिस और पुलिस टीम मुकाम वाक़या पहुंच गए। मुर्शिद की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुतालिका पुलिस ने बताया कि कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया, लेकिन इस कत्ल में अब्दुल्ला नामी शख्स को मुश्तबा मुलजिम बताया गया है। मकतूल के अफराद खानदान का कहना था कि मुर्शिद का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वो स्क्रैप का कारोबार करता था। अब्दुल्ला के साथ मुमकिना तौर पर कारोबारी तनाज़ा बताया जा रहा है। हैदराबाद में हालिया चंद दिनों के दौरान कत्ल की वारदातों में इजाफा हुआ है। 17 दिनों में यह 10वां कत्ल बताया जा रहा है। हमारा को डायल 100 कॉल आया, ये रॉयल कॉलोनी में एक बच्चा का मर्डर हुआ बोल के। इमीडिएटली हमारा पेट्रोल कार, हमारा SI सीन पे पहुंचा। इधर आया तो मुर्शिद आलम 19 इयर्स का बच्चा
मरा हुआ है, स्पॉट डेड। अभी उनका माँ बाप से बात कर रहे, अभी कंप्लेंट भी लेने का है, लेने के बाद इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। क्या है वो लोग थोड़ा एक बच्चा का भी सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो हिसाब से हम केस दरियाफ्त करके आगे जाते। मलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में तेज रफ्तार बेकाबू इनोवा गाड़ी सड़क के किनारे दुकान में घुस गई। इस वाक़े में दीपक नामी शख्स हलाक हो गया, जबकि उसका वालिद प्रभु और भाई सत्यनाथ जख्मी हुए हैं। इन दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि हादसे के वक्त तीनों मुतासिन सो रहे थे। हादसे के बाद कार में सवार अफराद फरार हो गए। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। चंदानगर पुलिस स्टेशन के हदूद में कमसीन तालिब इल्म ने घर के बाथरूम में मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 10 साला प्रशांत की लाश बाथरूम में पाई गई। प्रशांत कृष्णावेनी टैलेंट स्कूल का तालिब इल्म बताया गया है और उसका वालिद इस स्कूल में वॉचमैन है। स्कूल से आने के बाद प्रशांत बाथरूम गया, लेकिन वापस नहीं आया। जब उसकी मां ने देखा तो वहां प्रशांत की लाश पड़ी हुई थी। बताया जाता है कि प्रशांत ने बाथरूम में मौजूद तार और स्कूल के ID टैग की मदद से ये इंतहाई इक़दाम किया होगा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया है। मुख्तलिफ जावियों से इसकी तहकीकात जारी है। लंगर हाउस पुलिस ने टॉय गन चलाने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने मुलजिमीन मोहम्मद फसीउद्दीन और शेख अल्ताफ को गिरफ्तार किया, जिन्होंने शादी की तकरीब में टॉय गन चलाई थी। टॉय गन चलाने के लिए कोई लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन पुलिस की अरबाब मिजाज की हिदायत पर उन्होंने मुलजिमीन को गिरफ्तार किया, क्योंकि टॉय गन की आवाज़ से अवाम में खौफ पैदा है। इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर खबर नशर की गई थी। उन्होंने बताया कि टॉय गन से सिर्फ आवाज़ और धुआं निकलता है। उन्होंने मजीद बताया कि शादी ब्याह की तकारीब में तलवारों की, फिर लाठी बाजी वगैरह जैसी हरकतें नहीं की जानी चाहिए। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से टॉय गन को जब्त किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। कोकटपल्ली में तालिब इल्म की मुश्तबा मौत को लेकर सरपरस्तों ने संगीन इल्जामात लगाए हैं। तफसीलात के मुताबिक कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ सैनिक नगर के खान की जूनियर कॉलेज में साल अव्वल के तालिब इल्म शरीकेतन की मुबैना खुदकुशी का वाक़ा पेश आया, लेकिन मुतवफ़ी तालिब इल्म के वालिद ने कहा सीनियर्स की रैगिंग की वजह से उनके बच्चे की मौत हुई है। घर वालों को इत्तला दिए बगैर बच्चे की लाश गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। कॉलेज इंतजामिया उन्हें बरवक्त इत्तला देने से कासिर था। सरपरस्तों ने इस वाक़े की जामे तहकीकात का मुतालबा किया है। कोकटपल्ली पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। शालीबंडा पुलिस ने खुद साख्ता रिपोर्टर बिलाल के खिलाफ मुबैना जबरन वसूली के इल्जाम के तहत केस दर्ज किया है। बिलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि बिलाल ने एक केस में शिकायत करने वालों को गिरफ्तारी से बचाने के लिए 35,000 रुपए की रकम तलब की थी। DCP सोजोन करण खारे ने पहले ही कहा कि बाद खुद साख्ता और नामनहाद यूट्यूबर रिपोर्टर्स शिनाख्ती कार्ड बनाकर कारोबार करने वालों को धमका रहे हैं, रकम की वसूली में भी मुलव्विस हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने ऐसे अफराद के खिलाफ आवाम से करीबी पुलिस स्टेशन में शिकायत की अपील की है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है
وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے بائے جوہری، گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ حج پر جانے کا خواب دیکھنے والوں کے لیے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے ایک بہت ضروری اطلاع۔ اس سال سعودی منسٹری آف حج اور انڈین منسٹری آف مائنورٹی افیئرز نے رجسٹریشن کے نئے قوانین طے کیے ہیں۔ یاد رکھیں، حج بکنگ کے لیے اب وقت بہت کم بچا ہے۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 15 جنوری 2026 ہے۔ ڈیڈ لائن کا انتظار نہ کریں کیونکہ بعد میں شاید موقع نہ ملے اور سیٹس لمیٹڈ ہیں۔ تو دیر کس بات کی؟ اپنے حج کا سفر یقینی بنانے کے لیے آج ہی الیاسین ٹورز اینڈ ٹریول سے رابطہ کریں اور جلد از جلد بکنگ کروائیں۔ 5 مبینہ منحرف ارکان اسمبلی کو راحت، اسپیکر نے نااہل قرار دینے کی درخواستوں کو کیا مسترد۔ ٹھوس تکنیکی شواہد پیش نہیں کیے جا سکے، BRS کے ارکان ہی تصور کیے جائیں گے۔ تیسرے مرحلے کے پنچایت انتخابات میں بھی کانگریس کی ہوا، BRS پھر پیچھے۔ صدر کانگریس نے دی عوام کو مبارکباد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سرمائی تعطیلات کے لیے حیدرآباد پہنچ گئیں۔ 22 دسمبر تک راشٹرپتی نیلام میں قیام۔ بالاپور میں چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے روہنگیائی تارک وطن کا قتل، حملاوروں کی تلاش جاری۔ میلاردے فلی کے حدود میں بے قابو کار سڑک کے کنارے دکان میں گھس گئی، ایک شخص پر سر موقع ہلاک، 2 زخمی، کار سوار فرار۔ چندہ نگر میں 10 سالہ طالب علم نے گھر کے باتھ روم میں مبینہ طور پر کی خودکشی۔ کوکٹ پلی میں بھی انٹر سال اول کے طالب علم کی خودکشی، افراد خاندان نے کیا شبہات کا اظہار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔